जब कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि हे देव कुमारो, आप सभी एकाचित्र होकर के बैठ जाए, क्योंकि जब देवता लोग ही कथा नहीं सुन पाए थे श्रीमद् देवी भागवत पुराण, तो आज हमारा आपका मन कैसे लगेगा। इन कथाओं को कहे जिस अवस्था में, जिस स्वर में इनकी कथन किया जाए बहुत ही कम है। हे ऋषियों, सृष्टि का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। स्वयं आदि हैं, जगत जननी हैं, ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, परमेश्वरी हैं, जगत जननी हैं, अधिधात्री हैं। इनके तो अनेकों रूप और रंग और नाम हैं। इन विभूतियों को नाम लेने में मैं असमर्थ हूं, सामर्थ्य नहीं हूं। बार बार प्रार्थना करता हूं, हे जगत जननी, आप मुझे ऐसे सामर्थ्य बना दें, ऐसे मुझे ज्ञान दे दें, ऐसे मुझे जिज्ञासा प्रयत्न कर दें, जिसे मैं आपकी नित्य दिन आराधना करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं। हे जगत जननी, आपको जानने में जब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश ये सब लोग असमर्थ रहे तो हम क्या जान सकते हैं। हे भगवती, आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। जैसे 28 व्यास देव को आपने ज्ञान दिया, उसी प्रकार इस कलयुग में तुच्छ प्राणी सकल दीपी ब्राह्मण को भी अज्ञानता दूर करते हुए ज्ञान देना, जो मैं श्रोताओं को अपनी मुखार बिंद से आपकी कृपा होने से तृप्त कर सकूं और आनंदमय कर सकूं। हे माँ भगवती, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। हे जगत जननी, जो भी जजमान यहाँ बैठे हैं, इनकी निंद्रा तब तक दूर रखना जब तक कथा संपूर्ण नहीं हो जाता है। यह भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हर साल हर कुआर मास में आपके उत्सव इसी स्थल पे मनाया जाता है। हे जगत जननी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। समझ में नहीं आता है, जिसने आपकी पूजा की, गुरु ब्रह्मा ने आपकी पूजा की, गुरु विष्णु ने आपकी पूजा की, गुरु महेश्वर ने आपकी पूजा की, हमें पूजा करने के सामर्थ्य नहीं है। हे माँ भगवती, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम पूजा कर सकें, आपकी मंत्र उच्चारण कर सके, सिद्ध बुद्ध ज्ञान का आभास हो सके, और आपके चरणों में बार बार विनती स्वीकार करते हुए ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम लोगों को तृप्त कर सके। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अब आप सभी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, हे कात्यायनी, आप मुझे और मेरे कुल की पापों की उद्धार करो। हे जगत जननी, आप मुझे ज्ञानमयी अमृत पिला दो और प्रकाशमय ज्योत को, अंधकार को दूर करते हुए जगा दो। हे कात्यायनी, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। हमसे या हमारे कुल से कुछ भी गलतियां हो, हे माँ भगवती, हमें क्षमा करें और हमारे कुल को भी क्षमा करें। सदा
मुझे निरोगी और काया सुख और घर में सामर्थ्य अनुसार भौतिक लक्ष्मी प्रदान करें। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अब तक तो मैं इससे बाहर की बात कर रहे थे, लेकिन हम और आप अभी डोर में बंध गए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। देखिए आप लोग उधर बैठे हैं, हमको लगता है कि ठंड नहीं लगता, आराम से बीच में आ जाइए, जगह खाली है, आप लोग आगे बढ़े जाइए, क्योंकि किनारे बैठने पे इधर से हवा आएगा, इधर से भी हवा आएगा। आप लोग से एक आग्रह है, अगर बैठने में दिक्कत हो रहा है तो कुर्सी मंगा लीजिए। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, पहली दूसरी से पांचवी तक वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आज जो आपका आदत है, कल मेरा भी आदत था, ये सच्चाई है। इसलिए कोई भी काम करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए कहा कुर्सी पे बैठने के लिए, तो आगाह कर देता हूं कि तबीयत खराब हो या बुजुर्ग हो, वो बैठने में असमर्थ हैं, उनके लिए कुर्सी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा गया। इसलिए मैंने कहा, और आप लोगों से एक निवेदन है, सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है, अभी आप मिल रहे हो, हम भी मिल रहे हैं, कल क्या नहीं हो जाए क्या पता। लेकिन क्षणिक मात्र के लिए माँ भगवती के दरबार में बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना मोबाइल या तो साइलेंट में कर दें या स्विच ऑफ कर दें। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। एक और आप लोग से निवेदन कि हम कथा कह देंगे, जो भी मन में प्रश्न हो, हमारा जब आएगा मैं खुद आवाहन करूंगा, आपके मन में जो प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी समय को देखते हुए करीब 10 से 15 मिनट का हम समय देंगे। इसके बाद आरती होगी, फिर माँ भगवती के आशीर्वाद लेकर के, प्रसाद लेकर के सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। कथा शुरू करने जा रहे हैं कि नवरात्र कैसे करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में सर्वप्रथम यही बताया गया है, और कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग को नहीं मालूम है। आज हम लिखी हुई बातों को स्पष्ट हम बता रहे हैं आपसे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। सबसे पहले पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला नवरात्र को हम जानते हैं, जो कुआर मास में मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव। और दूसरे नवरात्र को हम जानते हैं जब चैत्र में मनाया जाता है। ये दोनों को भली भांति मालूम है, लेकिन हमें 2 नहीं मालूम है। एक है अश्वनी, जो सावन महीने में,
और एक है ऋतु जो बसंत पंचमी। ये 4 नवरात्र हैं। लेकिन फल प्राप्ति के लिए 2 ही नवरात्र, एक कुआर मास के वार्षिक उत्सव और चैत्र मास की भद्रकाली उत्सव। चैत्र मास में केवल काली ही की पूजा होती है। कुआर मास में 9 देवियों की पूजा होती है। फल प्राप्ति के लिए 2 ही नवरात्र जजमानों के लिए अति उत्तम है। और अश्वनी मास, बसंत ऋतु, ये गुप्त नवरात्र हैं। ये नवरात्र वही कर सकते हैं जो साध्वी हो, जो साधक हो, जो नित्य दिन कतई झूठ ना बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है सबसे ज्यादा हम लोग झूठ बोलते हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? किसी जजमान के यहाँ पूजा करा रहे हैं, किसी जजमान ने फोन किया तो हमने कह दिया अरे भैया हम तो रास्ते में हैं, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, जो 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। और हमसे ज्यादा जजमान झूठ बोलते हैं। जजमान घर में सो रहेंगे और अपने परिवार से कह देंगे कि जाकर बोल देना पंडित जी से कि आज घर वाला नहीं। बोलो से मरते भी भागवत। सच्चाई यही है। इस ग्राम सभा में हमें रहते हुए 1 महीना हो गया। एक नगर में हम गए थे घूमने के लिए, नरसिंहपुर के ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, चाहे उसको कौन सा कॉलोनी, कौन सा मोहल्ला बोला जाए मैं नहीं जानता। लोगों ने कह दिया हमसे कि ये घर में नहीं है, इस घर का मालिक मैं हूं ही नहीं। तो अगर आप दान नहीं दे सकते, अगर आप नमस्कार नहीं कर सकते, फिर 9 दिन के नवरात्र कैसे मना सकते हो? पंडित जी आते हैं, 9 दिन की कथा कहते हैं। किसी को पता है किस दिन कौन देवी की पूजा होती है? सिर्फ आप ये जानते हैं कि हमारी मंडली है, मां भगवती की प्रतिमा लाई गई है और इसकी पूजा हो रही है। कितना दिन चलेगा भैया? तो 9 दिन चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब थोड़ी सी प्रसाद नहीं मिली तो कल सवेरे कह देंगे अगला साल आना चंदा ले। तो ऐसी चीजों को दूर करो। भैया इसको हटा देना, हमको दिक्कत पहुंचा रहा कथा करना। सामने नीचे रख देना धूपबत्ती को। तब कह रहे हैं ऋषि जी कि सबसे पहले नवरात्र का विधि जाने। आप चारों नवरात्र को करने से पहले एक अच्छा विद्वान, एक अच्छा ज्योतिषी ब्राह्मण देवता से पूछें कब और किस समय नवरात्र की पूजन करना चाहिए, कलश की स्थापना कब करनी चाहिए, उसकी मुहूर्त क्या है। जनमानस की पूजा है तो उसकी मुहूर्त क्या है, किस नाम से बन रहा है और जजमान कौन है। सभी का बस की बात नहीं है ऋषियों, ये पूजा करवा लेना। अगर घर की पूजा है तो चल जाएगा, जनमानस की पूजा है तो बहुत ही विचार करना होता है। दिशाशूल, अग्निशूल, 4 तक, चंद्रमा, ऐसे कर करके गिनती गिनने पड़ते हैं। अगर ग्राम सभा की पूजा है, जनमानस की पूजा है तो उसके लिए जजमान के नाम से बनता है कि नहीं बनता है, ये सब सारी चीजें जान लेना चाहिए। इसके बाद जैसे
अपने पुत्र और पुत्री को विवाह के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, वैसे ही सारा पूजन की सामग्री, उत्सव की सामग्री इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद दूर दूर तक जाकर सुसमाचार फैला देना चाहिए, कह देना चाहिए कि आज मां भगवती का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, आप सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद जिस स्थान पर पूजा करना है उसे बढ़िया से साफ करा देना चाहिए, उसे बनवार पताके चांदनी से सजा देना चाहिए। जब